जूलॉजी फर्स्ट बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 5 प्रश्न 3 जीवाणुओं की कोशिका संरचना एवं प्रजनन का वर्णन कीजिए। चलते हैं। कहाँ जाएंगे? यहाँ से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ तू और मैं होंगे और हमारा प्यार। प्यार से पेट नहीं भरता, जिंदगी कैसे चलेगी? तुम ठीक से पढ़ लिख भी नहीं सकते। मुझे तो स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए। मेरी ख्वाहिशें कल और बढ़ेंगी तो पूरी कर पाओगे? जिससे बड़ी बड़ी होटल में जाना सोच में पड़ गए रमी। वो होटल में हुई बदनामी भूल गए। तुम पहले पैसा कमाना सीखना नहीं थे मेरे पास। पोपटलाल सही बोला था, लड़की ट्रेन और बस के पीछे कभी मत भागना। और अपन प्यार को सबसे बड़ी चीज समझ बैठा था। उत्तर जीवाणु बैक्टीरिया जीवाणु जीवधारियों लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक महत्वपूर्ण समुदाय है। ये सूक्ष्मजीवी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगभग 3-4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी के धरातल पर अवतरित हुए थे। ये अति सूक्ष्म एक कोशिकीय सर्वव्यापी जीव हैं जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जीवाणु एक ग्रीक शब्द जी के बैक्टीरियन इजकल्ट स्मॉल रॉड से लिया गया है। जीवाणुओं की प्रकृति तथा उत्पत्ति के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान केवल लुई पाश्चर 1822 से 1895 ने दिया। कुछ समय बाद जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने प्रमाणित किया कि पशुओं में एंथ्रोस तथा मनुष्यों में क्षय एवं हैजा रोग जीवाणुओं के संक्रमण से होता है। बाद में कई और वैज्ञानिक ने विभिन्न बीमारियों के जीवाणु के बारे में बताया। महत्वपूर्ण लक्षण कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जीवाणु के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। एक, ये सूक्ष्मतम जीवों में से एक है जिसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है। 2, अधिकांश जीवाणु मृतजीवी सैप्रोफाइट, कुछ परजीवी और बहुत थोड़े से स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। 3, ये सर्वव्यापी होते हैं और हवा, पानी, जंतुओं एवं पादपों के शरीर में विद्यमान रहते हैं। 4, जीवाणुओं में प्रजनन विशिष्ट अवधि एवं द्विविभाजन द्वारा होता है। कामयाब जितना हो जाइए एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए। अरे बाप रे बाप, इसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। पादप लक्षण प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स जीवाणुओं में दृढ़ कोशिका भित्ति, सूत्रवत रूप, स्वपोषी, अकार्बनिक नाइट्रोजन से सभी प्रकार के अमीनो अम्लों का निर्माण करने की क्षमता आदि लक्षण ऐसे हैं जिनके आधार पर इन्हें पादप माना जाता है। परिमाण साइज सबसे छोटे जीवाणु लगभग 0.1 म्यू व्यास के होते हैं और सबसे बड़े जीवाणु 60 म्यू तक लंबे और 25 म्यू तक चौड़े होते हैं, परंतु अधिकांश जीवाणु 0.2 से 5.0 म्यू तक के होते हैं। आकार एवं प्रकार शेप एंड फॉर्म्स जीवाणु कई आकारों के होते हैं जैसे लंबे, गोल, घुमावदार आदि। कुछ जीवाणु का निश्चित आकार नहीं होता है। जीवाणु अपनी आकृति के आधार पर कोकस, बैसिलस एवं स्पाइरिलम प्रकार के होते हैं। संरचना स्ट्रक्चर जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय होते हैं। जीवाणु कोशिका की संरचना कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य से होती है। संरचना में निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती हैं। और आप लोग आगे बढ़ेंगे, युवाओं में है। अब जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। यहाँ पर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। एक अपवंग परत स्लाइम लेयर अधिकांश जीवाणु में कोशिका भित्ति के बाहर एक स्लाइम स्तर पाया जाता है जो कि संचित होकर एक कैप्सूल का निर्माण करती है। 2 कोशिका भित्ति सेल वॉल जीवाणु कोशिका के चारों ओर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड, म्यूकोपेप्टाइड तथा वसा की बनी होती है। कोशिका भित्ति 75 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम तक मोटी होती है। 3, प्रोटोप्लाज्म कोशिका भित्ति के भीतर एक कोशिका द्रव्य झिल्ली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है। यह झिल्ली प्रोटीन 50%, पॉलीसैकेराइड्स 25% और लिपिड 25% से बनी होती है। यह झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। इस झिल्ली के अंतर्वलित इनफोल्ड क्षेत्रों पर मेसोसोम स्थित होते हैं। इन पर अनेक श्वसन एंजाइम होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करते हैं। Hey, y'all, come look at this. कोशिका द्रव्यी झिल्ली के अंदर रंगीन प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है। इसमें रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स और छोटी छोटी गोल आकृतियां राइबोसोम भरी रहती हैं। इनके अलावा वसा, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज तत्व, न्यूक्लिक अम्ल एवं जल की बूंदें पाई जाती हैं। इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गाल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। 4, क्रोमैटिन बॉडी
जीवाणु का केंद्रक एक अस्पष्ट रचना होती है जिसमें केंद्रक कला न्यूक्लियोलस तथा गुणसूत्र नहीं पाए जाते और इसलिए असत्य केंद्रक कहलाता है। केंद्रकीय पदार्थ क्रोमैटिन कणिका तथा डीएनए के बने होते हैं और कोशिकाओं में बिखरे हुए पाए जाते हैं। इसी कारण से इसे केंद्राकाभ अथवा क्रोमैटिन बॉडी कहते हैं। प्रजनन रिप्रोडक्शन सामान्यतः जीवाणु में अलैंगिक असेक्सुअल प्रजनन वृद्धि वेजिटेटिव और बीजाणु स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। कुछ जीवाणुओं में आनुवंशिक पुनर्योजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की क्रिया द्वारा भी जनन होता है। इस तरह से जीवाणुओं में निम्नलिखित प्रकार से जनन क्रिया होती है। जिस दिन YouTube पर आए दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बना दिए। जंग का मैदान चाहे किसी का भी हो, जीत का पताका अपना ही लहराएगा। एक वर्धीय अथवा कायिक प्रजनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दो अलैंगिक प्रजनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीन लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक वर्धीय अथवा कायिक प्रजनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस प्रकार का प्रजनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है। यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। एक द्विभाजन द्वारा बाइनरी फिजन। इस विधि में जीवाणु कोशिका विभाजित होकर दो समान आकार की पूती कोशिकाएं बनाती हैं। इस विधि में पहले कोशिका लंबाई में बढ़ती है और इसका केंद्रक असूत्री विभाजन एमिटोस्टिक डिवीजन के द्वारा विभाजित होता है। इसी के साथ साथ कोशिका द्रव्य भी दो भागों में विभाजित हो जाती है। फिर कोशिका के मध्य एक दरार निर्मित होती है जो क्रमशः गहरी होती चली जाती है और अंत में कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक भाग एक पूर्ण जीवाणु कोशिका के रूप में विकसित हो जाती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दो मुकुलन द्वारा बाई बडिंग। इस विधि में बेसिलस जीवाणु एक और वृद्धि करके एक कालिका नुमा संरचना बनाती है। यह बाद में वृद्धि करके मातृ कोशिका से अलग हो जाती है और एक नवीन जीवाणु के रूप में विकसित हो जाती है। दो अलैंगिक प्रजनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में होने वाली प्रजनन है। यह निम्नलिखित विधियों द्वारा होती है। एक एंडोस्पोर्स द्वारा बाई एंडोस्पोर्स। इस विधि में कोशिका द्रव्य सिकुड़कर मध्य या किनारे में आ जाती है जो एक या दो अंडाकार रूप में परिवर्तित हो जाती है और जिसके ऊपर मोटी भित्तियां बन जाती हैं। इन्हें एंडोस्पोर्स कहते हैं। ये स्पोर्स बाद में भित्ति के फटने से अंकुरित होकर नई जीवाणु कोशिका का निर्माण करती हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। दो कोनिडिया द्वारा बाइकोनिडिया। यह क्रिया फिलामेंट जैसी जीवाणुओं में पाई जाती है। इनमें प्रत्येक तंतु के अग्रिम भाग पर छोटे छोटे गोलाकार या अंडाकार कोनिडिया बन जाते हैं जो कि अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए बीजाणु को बनाते हैं। 1% मोटिवेशन और 99% मेहनत का सिद्धांत अपना लीजिए, कोई रास्ता है नहीं। तीन सिस्ट निर्माण द्वारा बाइसिस्ट फॉर्मेशन। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में जीवाणु की संपूर्ण कोशिका आकार में छोटी होकर गोल हो जाती है और एक सिस्ट से घिर जाती है। अनुकूल परिस्थितियों में यह अंकुरित होकर नई वर्धी कोशिका का निर्माण करती है जैसे एजोटोबैक्टर जीवाणु में। तीन लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन जीवाणु में निम्नलिखित तीन विधियों से होता है। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। एक संयुग्मन कंजुगेशन। लेडरबर्ग तथा टाटम 1946 के अनुसार दो भिन्न स्ट्रेन में जेनेटिक पदार्थों का पुनः संयोजन रिकॉम्बिनेशन होता है। पहले दो अलग अलग स्ट्रेन की कोशिकाएं पास आकर एक संयुग्मन नलिका के द्वारा जुड़ जाती हैं। इस नलिका के द्वारा डीएनए एक कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। उदाहरण एस्चेरिचिया कोलाई में। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाए। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। दो रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन। इस क्रिया में एक जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ दूसरे जीवाणु में चला जाता है और उसके आनुवंशिक पदार्थ से आंशिक या पूर्ण रूप से संयोग करके उसे रूपांतरित कर देता है। अतः यह क्रिया को रूपांतरण कहते हैं। उदाहरण डिप्लोकाकस न्यूमोनी। इसे अध्ययन करने के लिए ग्रिफिथ 1928, एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी 1955 आदि ने कैप्सूल युक्त जीवाणु को चूहों के शरीर में प्रवेश कराकर सिद्ध किया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है?
मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। 3 पराक्रमण ट्रांसडक्शन इस क्रिया में आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण दाता कोशिका से ग्राही कोशिका को जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज द्वारा होता है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम जिंडर एवं लेडरबर्ग 1952 द्वारा साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम नामक जीवाणु में किया गया। पराक्रमण 2 प्रकार का होता है, एक विशिष्ट पराक्रमण, व्यापीकृत पराक्रमण। यद्यपि रूपांतरण तथा पराक्रमण की प्रक्रिया में समानताएं हैं, परंतु दोनों में एक मुख्य भेद यह है कि रूपांतरण की प्रक्रिया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज नामक एंजाइम के प्रभाव से रुक जाती है, जबकि पराक्रमण पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। प्यारी समझ गई।